12 जून 2025 सुबह के 8 बज चुके हैं और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर काफी भीड़ है। टर्मिनल 2 से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए निकलने वाली है। यहां हर पैसेंजर की अपनी उम्मीदें हैं। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा है, कोई जॉब की तलाश में है, कुछ लोग इलाज के लिए विदेश जा रहे हैं। वहां पटेल परिवार है जो अपने 12 साल के बेटे आशब के साथ मुस्कुरा रहा है। पास ही एक ब्रिटिश महिला कैथरीन अपने कैमरे में बिजी है। कॉकपिट में पायलट इरफान खान, को पायलट निधि शर्मा और इंजीनियर अली खान टेक्निकल बातें कर रहे हैं। 8:24 पर प्लेन रनवे पर आ जाता है। मौसम ठीक है, हालांकि थोड़ी तेज हवाएं हैं। टेक ऑफ स्मूथ है। ATC ओनेल क्लियर दे देता है। मैं इरफान की आवाज लगभग सुन सकता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम अबॉर्ड। सीट बैक, रिलैक्स और जर्नी एंजॉय करें। लेकिन कुछ ही मिनटों में कुछ गड़बड़ हो जाती है। को पायलट निधि को तुरंत इसका एहसास हो जाता है। सर, राइट इंजन का टेम्परेचर अब नॉर्मली बढ़ रहा है। इरफान का चेहरा सीरियस हो जाता है। ATC को कांटेक्ट करो, वापस मुड़ो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह 8:29 टेक ऑफ के ठीक 5 मिनट बाद एक जोरदार धमाका होता है। राइट इंजन में आग लग जाती है। एयरक्राफ्ट हिल जाता है, कंट्रोल खो देता है और नीचे भीड़ भाड़ वाले दीन दयाल नगर की ओर गिर जाता है। एक मेडिकल हॉस्टल जो स्टूडेंट्स से भरा हुआ था। आग का एक गोला आसमान में फट जाता है। हॉस्टल के अंदर 60 यंग डॉक्टर्स फंसे हुए हैं। बाहर और अंदर अफरा तफरी है, चीखें गूंज रही हैं। फिर भी बचाव जल्दी होता है। 11 मिनट के अंदर फायर क्रू, NDRF, पुलिस और लोकल लोग पहुंच जाते हैं। वे जलती हुई बिल्डिंगों से बचे हुए लोगों को बाहर निकालते हैं, बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाते हैं, आग बुझाते हैं। चमत्कारिक रूप से फ्लाइट से एक आदमी जिंदा बच जाता है, विश्वास कुमार रमेश। वह पीछे की खिड़की से बाहर फेंका जाता है और एक पेड़ पर गिरता है। जब वह उठता है तो वह खामोशी और राख से घिरा रहता है। आंखों में आंसू लिए वह कहता है, शायद भगवान ने मुझे उनकी कहानियां बताने के लिए जिंदा रखा। अगले कुछ दिनों में दर्द और गहरा होता जाता है। DNA टेस्ट में देर लगती है। 241 लोगों से 215 बॉडीज इतनी जली हुई मिलती है कि उनकी पहचान करना मुश्किल होता है। हॉस्टल के स्टूडेंट्स की पहचान करना लगभग नामुमकिन होता है। परिवार कई दिनों तक लाइन में लगे रहते हैं। कुछ लोग फोटो पकड़े हुए तो कुछ केवल राख का एक पल। मेरे बेटे के सपने देखकर लोगों को जाना चाहिए था। अब मैं खुद राख बन गया। सपने जल्दी पूरे करते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से संबोधन, टाटा की ओर से हर विक्टिम को और परिवारों को जॉब्स करा। लेकिन जब राजनीति शुरू हो जाती है, के साथ विपक्ष जरूर बनाता है, पर सवाल उठता है। अब जंग शुरू होती है। लेकिन ऐसा विपक्ष समझाने का कारण जैसे एक समय का छोटा निशान जो अंतरिक्ष के सपने देखता था, सपने जहाज पर ऐसा करके दावा करता था। उनका स्कूल बैठना जिसमें प्रमुख था, वापस विश्वास जो अकेला बचा था। उसने बताया कि उसने क्या देखा। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही आग बढ़ी, कुछ लोगों ने दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। प्रिया, एक हॉस्टल स्टूडेंट, अपने 3 दोस्तों को बाहर धकेला, खुद पीछे रह गई। मैं उस फिल्म की ट्रेन में लगी थी। उसने दूसरों को बचाते हुए अपनी जान दे दी। मतलब सिर्फ बचाना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी रखा जाएगा उस बच्चे के लिए जिसके सपने कभी पूरे नहीं हुए। इस क्रैश ने सिर्फ एक प्लेन को नहीं गिराया, इसने सैकड़ों सपनों को तोड़ दिया। लेकिन इसने हमें ये भी सिखाया, जिंदगी बहुत झपकते ही बदल सकती है। किसी चीज जैसे गिरते हुए टूटते रहो और हमेशा किसी और की जगह को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें।